नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। कुछ कहना सुनते हैं। उन्होंने बाईपास दे करके, मतलब रेलवे का एक डबल ट्रैक, यदि हम कहें कि जो पहले 2 लाइनें चलती थी अब 4 लाइनें हो गई। ये बात दूसरी है कि 2 लाइनों पर केवल अब जो है मालगाड़ियाँ चलेंगे और वो मालगाड़ियों की रफ्तार ये होगी जा करके कि आपको दिल्ली से और हावड़ा तक जो है वो 14 और 15 घंटे में पहुँच जाएंगे। कानपुर आपको 4 से 5 घंटे में, पटना आपको 8 से 10 घंटे में। ये इसकी जो त्वरित गति है ये हमारी इकॉनमी को बढ़ाने वाली है और इसलिए मैंने वो प्रोग्राम बनाया कि मैं उस ट्रेन से चलूँगा और कानपुर देहात के जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी मैं टच करूँगा। तो कानपुर के लिए जब निकला तो सबसे पहले मेरा हाल्ट जो था 25 तारीख को झींझक रखा। और झींझक इसलिए क्योंकि वो रसूलाबाद क्षेत्र में आता, रसूलाबाद विधानसभा में। उसके बाद फिर रूरा रखा क्योंकि रूरा जो है वो अकबरपुर और रनिया विधानसभा का। तो मुझे लगा कि 2 हमारी विधानसभाएं बचती हैं कानपुर देहात की, एक है सिकंदरा और चौथी है भोगनीपुर। आज संयोग से मुझे वो सौभाग्य भी मिल गया कि मैं सिकंदरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अपनी मातृभूमि परौंख भी हो आया और भोगनीपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला पुखराया भी हो आया। इस प्रकार मेरा कानपुर देहात का जी पूरा प्रवास जो है वो पूरा हो गया। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, यद्यपि मेरी जन्मस्थली मेरा गांव परौंख है, लेकिन पुखराया का ये क्षेत्र मेरी कर्मस्थली रहा है। सचमुच में मेरे सार्वजनिक जीवन का आरंभ यहीं से हुआ और जहाँ से जीवन का आरंभ होता है उस स्थान को मैं कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं भूलूंगा। ये जीवन के उतार चढ़ाव, लोगों की कहना सुनना, ये इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसने इस पर ध्यान दिया वो भटक जाएगा, वो भटक जाएगा। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को भटकते हुए। इसलिए पुखराया मेरे जीवन में और मेरे हृदय में विशेष स्थान रखता है। इससे भी बढ़कर मेरे लिए पुखराया का इसलिए और भी महत्व है कि आप सबका अपार स्नेह मुझे सदैव मिलता रहा। मैं कहीं भी रहूं, कैसा भी रहूं, सांसद रहा तब भी अपार स्नेह मिलता रहा, जब पूर्व सांसद हो गया तब भी आपका अगाध प्रेम मिलता रहा, और जब राज्यपाल बना तब भी, और आज राष्ट्रपति हूँ तब भी। मुझे यहाँ के लोगों के हर काम में, सुख दुख में शामिल होना अच्छा लगता रहा। मैं हमेशा यहाँ आता रहता था। बिहार में राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान मैं यहाँ पर आया था। आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला था। मेरे लोकसभा व विधानसभा के चुनाव अभियानों में मेरा मुख्य चुनाव कार्यालय पुखराया से ही संचालित होता था। अपने शुभ चिंतकों और मित्रों के निवास स्थान पर रुकना और भोजन करना मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ के लोगों से मुझे बेहद प्रेम, सम्मान और अपनत्व मिलता रहा। आज जब मुझे कुछ लोग मिल रहे थे तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, मैं मिलना चाहूँगा। उस समय संख्या बहुत कम थी। अभी कल तक जो थी, मैंने देखा जो हमारे पुराने जिन लोगों ने हमारे साथ में काम किया है, जैसे कि वो सो करके जागते हैं। आज मैंने कहा, एक वकील साहब थे, मैंने कहा कि आप क्या सो करके जागे थे? आपका तो पत्र मुझे रिक्वेस्ट कल ही मिली है। कह लगे नहीं, मैं सोच रहा था कि आप तो राष्ट्रपति बन गए हैं, शायद मुझे भूल गए होंगे। मैंने कहा आपका मुझे कल मिला और आज आपको मैंने समय यहाँ पर दिया मिलने के लिए। और वो थे, उनका मैं नाम भी बताना चाहता हूँ, श्रीमान दिग्विजय सिंह। लेकिन जिन लोगों ने समय मांगा, मुझे याद है उन सब के कृतित्व का, उन सब के सहयोग का और उन सब के अपनत्व का। इसलिए आज भी मैं पुखराया, यद्यपि राष्ट्रपति बनने के बाद में लगभग 3.5 वर्षों बाद आ रहा हूँ। ये संभव नहीं हो पाता, मर्यादा है।
उस पद की मर्यादा है। और इसके बारे में मुझे रूड़ा के लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति जी आपके लिए तो 1 घंटा कोई मायने नहीं रखता है, 2 घंटे 3 घंटे कोई मायने नहीं रखता है, आप दिल्ली से चलिए और यहाँ आ जाइए। तो मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने कहा था कि आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन उसका विश्लेषण करिए। यदि मैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए या आप 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए यदि मैं 3 घंटे दे देता हूं तो 3 घंटे निकालना मेरे लिए आसान है, लेकिन 3 घंटे पर जो खर्चा आएगा वो स्टेट एक्सचेकर का होगा, वो देश की जनता का होगा, और जो लोग टैक्स देते हैं उनका होगा। तो जब किसी ने पूछा था कि आपका कितना खर्चा होता, तो मैंने कहा सचमुच में मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका आंकलन अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूं कि यदि मैं 2 घंटे के लिए भी एक जगह जाता हूं देश के किसी कोने में, तो 18 से 20 लाख रुपया खर्चा होता है। वो किसका पैसा है? आपका पैसा है, हमारा पैसा है, जो टैक्स देते हैं उनका पैसा है। इससे तो अच्छा है कि हमारी टेलीफोन पर बात हो जाए, आपको हम शुभकामना दे दें, आपको हम पत्र लिख करके अपनी शुभकामना, आपके परिवार में कुछ मंगल कार्य है उसके लिए अपनी प्रेरणा दे दें, तो वो तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा इसमें मेरा भी आप सहयोग करिए। मैं अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में जो लोगों ने स्नेह और शक्ति अपनी जीवन यात्रा में मुझे आत्मविश्वास के साथ साथ आगे बढ़ते रहने का एक मार्गदर्शन दिया, आप सबके प्रेम और शुभकामनाओं की बदौलत मैं न केवल उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, बल्कि वहां से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन तथा राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाया। इस सब का श्रेय, कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप किसको श्रेय देंगे, तो मैं कहता हूं कि मैं इसका श्रेय पोखराया व कानपुर देहात की धरती को देता हूं और वहां के लोगों के आशीर्वाद को देता हूं। देश के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिलना मेरी कल्पना से परे था, कभी सोचा भी नहीं था। जो संभावना कल्पनातीत थी उसे आप सबके स्नेह और हमारे लोकतंत्र की आदर्श व्यवस्था ने यथार्थ रूप दे दिया। हमारे जनतंत्र में अवसर की समानता को सुनिश्चित करके हमारे स्वाधीनता सेनानियों तथा संविधान निर्माताओं ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। मैं भारतीय गणतंत्र के उन सभी निर्माताओं को सादर नमन करता हूँ। बहनों और भाइयों, आज मुझे अपने कुछ प्रियजनों, मित्रों और विशिष्ट जनों का स्मरण होता है जो अब हमारे बीच में नहीं है। ऐसी दिवंगत विभूतियों में सत्यनारायण सचान, राजा राम तिवारी, उदय नारायण अग्रवाल, डॉक्टर बिशंबर सचान, डॉक्टर धर्मनारायण अग्रवाल, केदार द्विवेदी, सीताराम गोयल, अरविंद सचान और कमल रानी वरुण शामिल हैं।